Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Oral and General Health Simplified by Dr. Dhruv Asthana। आज हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्या एक नुकीले दांत से मुंह का कैंसर हो सकता है। इसका जवाब है मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ। सब लोग ये तो बिल्कुल जानते हैं कि पान मसाला, तंबाकू, सीढ़ी, सिगरेट, बीड़ी या अल्कोहल का सेवन करने से मुंह का कैंसर होता है, लेकिन शायद ही हम लोगों में किसी को मालूम हो कि नुकीले दांत से भी मुंह का कैंसर हो सकता है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक नुकीला दांत मुंह का कैंसर कैसे कर सकता है। जैसे कि पान मसाला जो लोग खाते हैं, पान मसाला दो प्रकार से कैंसर का कारण बनता है। एक तो उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि मुंह के सेल्स होते हैं, उनमें म्यूटेशन या फिर उनमें जेनेटिक चेंजेस कर देते हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस करता है। दूसरा कारण कैंसर प्रोड्यूस करने का ये होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग पान मसाले को अपने गाल के बीच में दबा के रखते हैं एक जगह पे, रात भर दबा के सो जाते हैं, तो क्या होता है उसमें रफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक जगह म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं और लंबे समय तक इरिटेशन के कारण वहां पे कैंसर बन सकता है। कैंसर ऐसा नहीं होता कि रातों रात बन जाए, ये एक बहुत ही धीमी और लंबी प्रोसेस है। इसमें पहले धीरे धीरे वहां पे जहाँ पे लोग पान मसाला रखते हैं वहां पे पहले एक म्यूकोसा में चेंजेस होते हैं, सफेद या लाल पैच बनता है, फिर सफेद और लाल पैच के बाद थोड़ा बहुत वहां पे अल्सरेशन प्रोड्यूस होता है। अल्सरेशन क्या मतलब सिंपल टर्म्स में होता है घाव बनना, और ये घाव का साइज फिर अगर धीरे धीरे बढ़ता जाए और इसमें ब्लीडिंग होने लगे तो फिर इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। एक नुकीला दांत भी पान मसाले की ही तरह कैंसर कर सकता है। ये कैसे करता है? नुकीले दांत में कार्सिनोजेंस तो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन जैसे कि पान मसाला एक जगह रखने से मुंह में वो उसमें नुकीले पार्टिकल्स होते हैं, एक जगह रगड़ने से वो इरिटेशन से कैंसर कॉज कर सकता है। वैसे ही एक आपका नुकीला दांत एक मुंह के किसी हिस्से, चाहे वो जीभ हो, चाहे वो गाल हो, या फिर किसी और हिस्से में कंटिन्यूअस रगड़ रहा है, तो क्या होता है लंबे समय में कंटिन्यूअस इरिटेशन से वहां पे जेनेटिक चेंजेस यानी कि म्यूटेशन के कारण डीएनए में कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। सेम तरीके से पहले व्हाइट पैच बनता है, रेड पैच बनता है और धीरे धीरे आपका अल्सर बन के कैंसर में चेंज हो सकता है। अब हम लोगों को ये जानने की बहुत जरूरत है कि एक नॉर्मल अल्सर और एक कैंसरस अल्सर में डिफरेंस क्या है। देखिए, वैसे तो हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, हफ्ता 10 दिन, महीना भर, या फिर 2-4 दिन में कभी कभार एक आध बार मुंह में कुछ भी खाते हुए कट जाता है। उससे कैंसर कभी नहीं बनता है। कैंसर तभी बनता है जब हम किसी जगह पे कोई हमारा, जैसे कि मान लीजिए अकल दाढ़ है हमारी, बहुत से लोग मुंह की सफाई सही से नहीं करते, अकल दाढ़ में तक ब्रश नहीं पहुंचता और वहां पे कीड़ा लगने के कारण वो टूट जाता है। नुकीला होने के कारण एक जगह लगातार जब वो रगड़ता रहेगा, यहाँ पे एक बात बहुत आप नोट कर लीजिए, कैंसर तभी बनेगा नुकीले दांत से जब एक नुकीला दांत, चाहे वो कीड़े लगने के कारण से बना हो या टूट गया हो, लगातार कंटिन्यूअसली एक जगह रगड़ेगा। वो तब नहीं बनेगा कि आपका 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में रगड़ गया। वैसे अल्सर 3 से 5 दिन में नॉर्मल अल्सर ठीक हो जाते हैं। और दूसरा डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये भी होता है कि जो कैंसरस अल्सर होता है या जिसमें कार्सिनोजेनिक चेंजेस आ जाते हैं, ऐसे अल्सर सारे प्रकार के ट्रीटमेंट के बाद भी 21 दिन के बाद अगर ठीक ना हो तो तुरंत उनको डॉक्टर को दिखाएं। यानी कि नॉर्मल अल्सर 5 दिन में ठीक हो जाएगा, 5 से 7 दिन में, और कैंसरस अल्सर या फिर जिसमें कोई म्यूटेशन हो गया हो वो अगर 21 दिन तक ना ठीक हो, तो आपको लगे कि उसका साइज बढ़ता जा रहा है, तो तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर या डेंटिस्ट से संपर्क करें। अब आपको एक सिंपल डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बताएंगे कि आप एक नॉर्मल अल्सर और कार्सिनोजेनिक अल्सर यानी कि इसमें कैंसरस चेंजेस हो गए हैं, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें। देखिए, एक नॉर्मल अल्सर जो होता है यानी कि जो कभी कभार मुंह में कट जाए या फिर
दांत घुस जाए, कभी कभार 10 दिन में एक बार कट गया, तो उसका साइज नॉन कैंसरस अल्सर का हमेशा आपका 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है। और उसके अगर बॉर्डर्स देखेंगे आप, बॉर्डर्स भी बिल्कुल राउंड होंगे, गोल दिखेगा अल्सर, उस पे कोई भी ब्लीडिंग नहीं आएगी, और उसमें आपको जब छुएंगे अपनी उंगली से कोई हार्डनेस नहीं लगेगी, और ना ही उस पे कोई आपको गड्ढा जैसा दिखेगा। नॉर्मल नॉन कैंसरस अल्सर का सरफेस स्मूथ होता है, येलोइश होता है और नॉन ब्लीडिंग होता है। वही कैंसरस अल्सर जो होता है उसका सरफेस ब्लीडिंग होता है, आपको लगे कभी कभी मुंह से खून आ रहा है। उसके बॉर्डर्स देखेंगे कैंसरस अल्सर के तो इरेग्युलर होंगे, यानी कि टेढ़े मेढ़े होंगे, गोल नहीं होंगे, और उसके बॉर्डर्स हार्ड होंगे, उसका बीच का सरफेस में गड्ढा जैसा लगेगा, और इसी के साथ ही साथ आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके गले के लिम्फ नोड्स यानी कि गिल्टी बन गई है या फिर लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो गए हैं। ये सब विभिन्न प्रकार के डिफरेंस नोट करने लायक हैं। इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि हर आदमी अपने घर में महीने में एक बार, चाहे वो पान मसाला खाता हो या ना खाता हो, एक बार अपनी तेज टॉर्च ले और अपने घर में शीशे के सामने खड़े होके अपने मुंह में खुद ही सारे सरफेसेस पे, गाल, तालू, जीभ, जीभ के नीचे होंठ और गले में भी टॉर्च से निगाह डाल ले। कहीं भी अगर उसे ब्लीडिंग या फिर कहीं अल्सर, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, तो तुरंत उसे अपने डॉक्टर को दिखाए। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर बाय चांस आपने अपने ओरल एग्जामिनेशन में अपने अल्सर को देखा, या फिर ऐसे ही अगर आप रूटीन डेंटल विजिट में अपने डेंटिस्ट के पास जाते हो, उन्होंने कहा कि आपके माउथ में ये अल्सर है, तो वो इसे डायग्नोज कैसे करेगा? डायग्नोज करने के क्लिनिक में कुछ सिंपल तरीके हैं जो आपके डेंटिस्ट यूज करते हैं। सबसे पहला तरीका, एक तो पहले वो विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे कि इसके बॉर्डर्स कैसे हैं। अगर बॉर्डर्स इरेग्युलर हैं, ब्लीडिंग है, तो वो डाउट करेंगे कहीं तो इसमें आपके कैंसर हो सकता है कि नहीं। आपकी हिस्ट्री लेंगे, आप तंबाकू पान मसाला खाते हैं कि नहीं, और वो ये भी देखेंगे कि आसपास कोई नुकीला दांत तो नहीं है, क्योंकि हम यहाँ स्पेशली नुकीले दांत के कारण कैंसर होने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग स्पेशली उस पे फोकस करेंगे। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो आपका जो नुकीला दांत आसपास उनको लगेगा, वो उंगली चला के देखेंगे सब दांतों पे। अगर कोई दांत उनकी उंगली पे चुभ रहा है तो वो उसको हल्की सी मशीन से अपनी घिस देंगे। ये घिसने की जो प्रक्रिया होती है बिल्कुल पेनलेस होती है, और घिस देंगे ताकि वो ना चुभे। और अगर उनको डाउट है कि ये ऑलरेडी चेंज हो चुका है, कैंसरस चेंज, तो फिर एक सिंपल सा टेस्ट होता है, टोल्यूडीन ब्लू डाई होता है क्लिनिक में। तो वो क्या करेंगे, आपको कहेंगे टोल्यूडीन ब्लू डाई आपको देंगे, और उससे कहेंगे कि 20 सेकंड तक इसको अपने मुंह में चारों तरफ चलाएं और 20 सेकंड के बाद इसे थूक दें। 20 सेकंड थूकने के बाद आपसे कहेंगे कि इस बार आप इससे पानी से अच्छे से कुल्ला कर लीजिए। अब इस टोल्यूडीन ब्लू डाई की खासियत ये होती है कि जब वो पानी से कुल्ला करा के आपको मुंह में एक तेज लाइट में आपको एग्जामिन करेंगे, तो क्या होगा कि जहां पे कैंसरस सेल्स हैं या फिर म्यूटेटेड सेल्स हैं या फिर आपके जिसमें जेनेटिक चेंजेस हो गए हैं, तो वहां पे ये जो टोल्यूडीन डाई होता है, ये वहां पे ब्लू उसका कलर होता है, वहां पे ज्यादा अटैच हो जाता है, वो हिस्सा ज्यादा ब्लू दिखेगा, बिल्कुल डार्क ब्लू। बल्कि नॉर्मल जो टिश्यूज हैं वो आपके नॉर्मल दिखेंगे, उनमें नॉर्मल पिंक कलर। तो जब ये होता है तो डेंटिस्ट को पहला डाउट होता है कि ये तो डिस्प्लास्टिक सेल्स हैं, इसमें कैंसरस चेंजेस हैं या फिर इसमें जेनेटिक चेंजेस हैं, यानी कि म्यूटेशन हो चुका है। अब वो सेकेंड टेस्ट करेगा जो कि हम लोग कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि बायोप्सी। बायोप्सी आपने सभी सुना होगा कि जब भी किसी डॉक्टर को कोई टिश्यू में चेंजेस के, चाहे वो मुंह हो चाहे बॉडी कोई भी हिस्सा हो, इनफैक्ट आजकल पेट के कैंसर्स पे या इंटेस्टाइनल बाउल कैंसर्स में भी
बायोप्सी एंडोस्कोप के द्वारा, जो कि मुंह से डाला जाता है, अंदर से सैंपल लेके, एक टिश्यू का सैंपल लेके उसका टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे मुंह में बायोप्सी कैसे करते हैं, दो प्रकार की होती है। एक सिंपल बायोप्सी होती है, इसमें क्या करते हैं, ब्रश बायोप्सी कहते हैं। ब्रश बायोप्सी में हम लोग जो एक सिंपल सा एक ब्रश होता है, जहाँ पे आपके कैंसरस अल्सर या फिर लीजन का डॉक्टर को डाउट है, तो वहां पे आपका जो उसको रब करेगा हल्के से ब्रश को, ताकि जो कैंसरस सेल्स हैं उस ब्रश से अटैच हो जाएं, और फिर वो उस कैंसरस सेल्स को एक स्लाइड पे ट्रांसफर कर देगा, स्लाइड बना के पैथोलॉजी भेज देगा। पैथोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्ट 4 से 5 दिन बाद आपके डॉक्टर को देंगे, और उसमें ये निकल आएगा कि ये सेल्स कैंसरस हैं कि नॉन कैंसरस हैं। लेकिन इस टेस्ट के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि ब्रश बायोप्सी के, इसमें कभी कभी रिपोर्ट गलत आती है। तो सबसे अच्छी रिपोर्ट, जो सबसे एक्यूरेट रिपोर्ट होती है, वो दूसरे प्रकार की एक बायोप्सी होती है। उसे कहते हैं हम लोग इंसिजनल बायोप्सी या फिर एक्सिजनल बायोप्सी। इंसिजनल या एक्सिजनल बायोप्सी का मतलब, इसमें जहां पे आपका अल्सर है उसमें हल्का सा आपके सुन करके आपके डेंटिस्ट थोड़ा सा स्कैल्पेल के माध्यम से उस हिस्से को कट करके और उस अल्सर के साथ एक नॉर्मल टिश्यू भी साइड का ले लेते हैं, और फिर वहां पे टाके वाके दे के आपको छोड़ देते हैं। तो ये टेस्ट सबसे एक्यूरेट होता है। इसकी रिपोर्ट अगर बताती है कि आपको इसमें कोई चेंजेस हैं, तो इसको 100% श्योरिटी के साथ फिर डायग्नोस्टिक माना जाता है। लेकिन फिर भी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ने मुझे बताया है, इसमें भी कुछ फॉल्स रिपोर्ट आ सकती हैं एक्सिजनल या इंसिजनल बायोप्सी में। तो आप हमेशा जो आपका बायोप्सी की रिपोर्ट है, कम से कम 2 से 3 लैब से आप करवाएं। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी पर्टिकुलर लैब में अपनी रिपोर्ट भेजी, तो वहां पे भी डॉक्टर्स होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स होते हैं। कभी कभी कुछ भी माइनर मिस्टेक्स के कारण भी उनसे गलत रिपोर्ट बन सकती है। अगर आपके 2 से 3 लैब सभी ये कह रहे हैं कि आपका पॉजिटिव है टेस्ट, तो आपके डेंटिस्ट आपको तुरंत उसी वक्त हायर सेंटर्स, यानी कि बड़े हॉस्पिटल्स या टर्शियरी केयर सेंटर्स, या फिर जहां पे इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, वहां पे आपको रेफर कर दिया जाता है। अब एक चीज इसमें और भी इम्पोर्टेंट है कि आपको इस वीडियो में हमारा जितनी देर जो हमने आपसे बात करी का मतलब, आपको हम डराना नहीं चाहते, हमारा मतलब है आपको एजुकेट करना। अब आपको बताएंगे कि नुकीले दांत से कैंसर का एक बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आपको बताएंगे कैंसर कैसे हो सकता है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप कोई फोटोकॉपी की दुकान पे जाते हैं। फोटोकॉपी की दुकान पे अगर आपको 5-10 फोटोकॉपी करानी है, तो बड़े आराम से सब क्लियर आती है, में कोई दिक्कत नहीं आती, सब क्लियर एक जैसी आती हैं। वही अगर आपको 500 कॉपीज निकलवानी हो एक साथ, एक ही पेज की, तो क्या होगा कि कभी आप देखेंगे, कभी प्रिंटर की इंक खत्म हो गई या फोटोकॉपियर की इंक खत्म हो गई, लाइट चली गई, या कोई पन्ने मुड़ गए, तो ज्यादातर पेज सही आएंगे, कुछ पन्ने 8-10 होंगे जो गड़बड़ आ जाएंगे। अब इस फोटोकॉपी की मशीन का एग्जाम्पल देने का मतलब यहाँ पे हम इसको, और ये है कि इसके जो पेज हैं, पेज प्रिंट हो रहे हैं, इसको हम आपके गाल के सेल्स से कंपेयर कर रहे हैं। और जब एक नुकीला दांत एक जगह बार बार लगता है, यानी कि दिन में 3 बार, महीने में 20-25 बार लग रहा है, तो सेल ही अपने आप को रिपेयर करते हैं। जैसे कि एक सेल वहां पे कटा, धीरे नॉर्मल सेल्स 3 से 4 दिन में रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन लगातार वही कटे जा रहा, बार बार सेल्स बन रहे हैं, हजारों सेल्स, लाखों सेल्स, तो कभी ना कभी ऐसा होगा जैसे कि कुछ ना कुछ सेल उसमें म्यूटेट कर जाएंगे, डीएनए उनका डैमेज हो जाएगा और कार्सिनोजेनिक सेल्स बन जाएंगे। सेम टू सेम, जैसे कि 500 पेपर्स में कुछ पेपर्स आपके इंक खत्म होने या लाइट जाने की वजह से गड़बड़ हो जाते हैं, और अगर कम पेपर प्रिंट करने हैं तो वो साफ आएंगे। अगर दांत में भी यही, अगर हल्का फुल्का कभी कभार लगा तो ठीक हो जाता है। तो हमें लगता है इस एग्जाम्पल से आप क्लियरली सब कुछ समझ गए होंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे और क्लियर इंफॉर्मेशन
ले सकते हैं। और हमें लगता है हमने काफी हद तक आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक चीज बताएंगे कि आपको शायद इतना लगा कि आप जो हमने बताया आपको इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे पर आपको डराना नहीं है। अगर आपके नुकीला कोई दांत है तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए 100 लोगों के नुकीला दांत है और सबके भी अगर एक जगह लग भी रहा है, लगातार भी लग रहा है, तो जरूरी नहीं है 100 के 100 लोगों को कैंसर हो ही जाए। सबको जनरल इसका रेट होता है कैंसर होने का 3 से 5%। यानी कि 100 लोगों में अगर नुकीला दांत है और लगातार वो एक जगह रगड़े जा रहा है, तो 100 में से 3 से 5 को ही कैंसर होगा। बाकी प्रॉपर ट्रीटमेंट से, जैसे कि वो डेंटिस्ट के पास जाएंगे, डेंटिस्ट दांत घिस देगा, कुछ एंटीबायोटिक्स दे देगा, कुछ माउथ वॉशेस दे देगा और उस एंटीबायोटिक और माउथ वॉशेस से वो ठीक हो जाता है बाकी सब। अब जो 3 से 5 लोग जिनको हुआ, उनको क्यों हुआ? क्या उनकी किस्मत खराब थी? ऐसा नहीं है। अगर आपका दांत भी शार्प है, साथ ही साथ अगर आप थोड़ा बहुत तंबाकू पान मसाला भी खाते हैं, तंबाकू पान मसाले को छोड़िए, अगर आपकी ज्यादातर इंडिया में आपकी ओरल हाइजीन स्टेटस बहुत अच्छा, लोग ब्रशिंग नहीं करते, आपको पायरिया है, ब्लीडिंग गम्स हैं, तो क्या है, इन सब फैक्टर्स मिलजुल के और नुकीले दांत के साथ भी कैंसर कर सकते हैं। और कुछ लोगों की किस्मत खराब होती तो आप कुछ भी ना करें, थोड़ा बहुत नुकीला दांत है, केसेस हुए हैं, इनके हो जाता है, ठीक है। तो इस बात से आप डरिएगा बिल्कुल नहीं कि हर समय आप अपने मुंह का हर समय उंगली डाल के अपने मुंह में ही देखते रहे कौन सा दांत हमारा नुकीला है। भगवान ने हम लोगों को दांत खाना चबाने के लिए दिए हैं। खाना तभी चबेगा जब दांत थोड़े से नुकीले होंगे। जैसे हम लोग का केनाइन होता है, आगे का दांत, ये दांत होता है, ये नुकीला ही होता है ताकि जो नॉन वेजिटेरियंस है नॉर्मल अपना नॉन वेज खाना खा सकें। तो हर समय ये, इससे आप मतलब एक घबराइएगा नहीं कि मतलब हम हर समय देख रहे हैं अपने नुकीले दांत को, कहीं नुकीला है कैंसर हो जाएगा। बस हमारा कहने का मतलब ये है कि हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट्स आप करते रहें। और ये काम डेंटिस्ट का है, वो अपनी लाइट में चेयर पे बैठा लेगा, तेज लाइट में आपका पूरा, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि इंट्राओरल कैमरा आ गए हैं, पूरे मुंह में आपके चलाएंगे, देखेंगे, जो मुंह की फोटो है बहुत इनलार्ज होके आपकी स्क्रीन पे सामने उनके क्लिनिक में होती है, जो कि दिखती है। और कहीं भी उनको अगर चेंजेस लगते हैं इनिशियल स्टेज में, अगर ये पकड़ लिया जाए, जैसे कि व्हाइटिश, सबसे इनिशियल चेंज क्या होता है, अगर उनका एक व्हाइटिश पैच बन रहा है, सबसे पहले व्हाइटिश पैच बनता है, और अगर उनको लगे व्हाइटिश पैच बन रहा है, तुरंत वो आपसे कहेंगे कि आप एंटीबायोटिक, माउथ वॉशेस, दांत घिसेंगे और आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि लाइकोपीन, जिंक, सेलेनियम, तमाम प्रकार की चीजें देंगे। और वो आपसे अर्ली स्टेज में अगर ये पकड़ लिया जाए, सिंपल दवाइयों से ये ठीक हो जाता है। और यही चीज बहुत से लोग डरते हैं, ऐसे भी लोग हैं नहीं जाते, अगर लेट स्टेज में जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। और एक चीज हम आपको और बताएंगे कि ओरल कैंसर किसी के होता है, किसी के नहीं होता है। लोग लाइफ लॉन्ग तंबाकू सिगरेट खाते रहते हैं, लाइफ लॉन्ग सब कुछ अल्कोहल ले रहे हैं, तब भी कैंसर नहीं हुआ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपका सिंपल आपका पॉल्यूशन के कारण उनको ना कोई सिगरेट पीते हैं, ना तंबाकू खाते हैं, ऐसे ही लंग कैंसर हो जाता है। इसमें न्यूट्रिशनल स्टेटस, एक चीज, आपको क्या बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। न्यूट्रिशन में जैसे हो गया आपको प्रॉपर, आजकल फास्ट फूड का चलन है, फास्ट फूड के चलन में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता, फास्ट फूड में सिर्फ जंक फूड होता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन में आपके फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स और चीजें आती हैं। प्लस इसमें बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन जैसे कि बी का सूल और मल्टीविटामिन, और प्लस विटामिन ए का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ओरल कैंसर या फिर बॉडी में और भी बहुत से कैंसर को प्रिवेंट करने में। आपके विटामिन डी लेवल्स कितने हैं, विटामिन डी लेवल्स भी आप, नई रिसर्च आ रही, विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और आपको कैंसर प्रिवेंशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी ये सब चीजें सही हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस, आपका ओरल हेल्थ और बाकी आपका डेंटिस्ट पर रेगुलर विजिट कर रहे हैं आप, तो ये सब कैंसर होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमल हैं, ठीक है। और लास्ट में चलते चलते बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी डेंटल हाइजीन को, ओरल हाइजीन को नेग्लेक्ट ना करें। और ये इंडिया में स्पेशली लोग डेंटल विजिट से डरते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में तो हर 6 महीने पे विजिट्स मैंडेटरी हैं। अपने डेंटिस्ट पास जाइए,
बहुत सी चीजें अगर जल्दी पकड़ में आ जाती हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। और आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल आंसर देम पर्सनली। ओके बाय, थैंक यू।